अस्सलाम वालेकुम जी। उमर जावेद हेयर फ्रॉम बीजीजी मार्केटिंग। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और शायद आज की वीडियो सबके लिए है भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें डिस्कस करनी है जो वाक़ईतन आपको आपके आज के की हुई इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स जनरेट करके दे सकते हैं। तो बिलीव इट और नॉट, शायद आई थिंक हमने वो कोड क्रैक कर लिया है जिसमें हमने देखा है कि लोगों ने पैसे रियल एस्टेट के अंदर बनाए हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन हमारे कुछ अलमिए हैं। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो जब आप किसी भी एक्चुअल एंथुजियास्ट से जिसने रियल एस्टेट में पैसे बनाए हों और रियल एस्टेट में काम किया हो, आप जब उससे बात करते हैं तो वो आपसे दो बातें ज़रूर करेगा। एक तो वो ये कहेगा कि आपको रियल एस्टेट में पैसा बनाने के लिए जो दो मेन एलिमेंट्स चाहिए, उनमें से एक तो ऑफ कोर्स पैसा है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मौजूद है। जो दूसरा मेन एलिमेंट है वो है सब्र, जिसको इंग्लिश में पेशेंस भी कहते हैं। वो भी आपके पास होना चाहिए अगर आप रियल एस्टेट के अंदर एक एक्सपोनेंशियल लेवल पे ग्रोथ चाहते हैं। अब खुशकिस्मती से पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन बदकिस्मती से लोगों के पास सब्र नहीं। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने प्रॉपर्टी के अंदर पैसा बनाना है और इसमें से अर्न करना है, इनमें से एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए जिस तरह मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया था कि शायद आज की वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी उनके पास पैसा भी है जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके पास मोर इम्पॉर्टेंटली सब्र भी है, और वो सब्र से उसको अपने पैसे को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करना चाहते हैं, ना कि एज अ गैम्बल। यानी उन्होंने जुआ नहीं खेलना 3, 4, 6 महीने के अंदर, बल्कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट मार्जिन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से निकलते हैं। अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त रियल एस्टेट बहुत आगे मूव कर गई है। हम अभी तक रॉयल पार्क की कुछ सफ़ेद रंग के प्रिंटेड फाइल्स को लेके समझ रहे हैं कि हमने बहुत महंगी चीज़ें ख़रीद ली हैं और जिनका बहुत ह्यूज रिटर्न होगा, लेकिन दुनिया इस वक्त क्लाउड फंडिंग पे चली गई है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के इन्वेस्टमेंट करके एक चीज़ को बाय ऑफ करते हैं और उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जब मैच्योर हो जाती है कुछ सालों में, तो उसको सेल ऑफ करके अपनी अपनी परसेंटेज के पैसे उस पूल में से निकाल लेते हैं। हम अभी तक पुराने वक्तों में ही जी रहे हैं। अब इस वक्त ये बात उन लोगों के लिए है जिनको एक 7 मरला स्टोरी के कमर्शियल की समझ हो कि इसके अंदर कितने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ पार्क एवेन्यू हाउसिंग स्कीम के 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट। उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह हम हमेशा कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक तो ये कि वो 100% LD अप्रूव्ड है। 40% की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो आपको पोजेशन दे रहे हैं और आप उसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। एज़ पर LD बाय लॉज आप 7 स्टोरीज तक उसको बिल्ड कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को देखते हुए हम उन लोगों से मुखातिब हैं जिनको एक्चुअली रियल एस्टेट की थोड़ी समझ है। हम करते क्या है कि हम एक 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का प्लॉट लेके छोड़ देंगे 3 साल 4 सालों के लिए, और ये नहीं देखते कि वो हमने प्लॉट में अपनी एक इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन उससे रिकरिंग प्रॉफिट्स हमें क्या आ रहे हैं वो तभी आएंगे जब एक्चुअली उस एंटिटी को सेल करते हैं। तो वो लोग जो समझते हैं कि एक कमर्शियल एंटिटी होनी चाहिए, जब बजाय इसके कि वो 10 रेजिडेंशियल प्लॉट लेके छोड़ दें, मैं आज उनसे मुखातिब। पार्क एवेन्यू हाउसिंग स्कीम आपको 1 करोड़ 40 लाख की अमाउंट में 6 साल की किस्तों पे 5 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं। ये अब एक चैलेंज के साथ हम कहते हैं कि 6 सालों के ऊपर आपको पूरे लाहौर में कहीं कमर्शियल जगह नहीं मिली, वो भी जो कि 100% LD अप्रूव है। अब वो समझदार लोग जिनको इसकी समझ है या वो इसको समझना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप एक ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं जिसके राइट साइड के ऊपर LDA सिटी है, जिसके फ्रंट के ऊपर लेक सिटी है,
और जिसके लेफ्ट के ऊपर आपके पास इत्तेहाद टाउन का फेज़ 3 आ रहा है, और फ्रंट के ऊपर 150 फुट रोड जिया बग्गा रोड है, और जिससे तकरीबन 300 मीटर्स अवे NLP की ड्राई पोर्ट है, जो CPEC का प्रोग्राम है, जिसमें 800 प्लस कंटेनर्स की जगह है। ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर आप में पेशेंस है और आप वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट कीजिए, 40% पे ऑफ कीजिए, जो कि 44 लाख रुपया बनता है। 3 महीनों में आपने पे ऑफ करना है और उसके बाद आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए। अब समझने की बात यह है कि पार्क एवेन्यू हाउसिंग स्कीम के अंदर इस वक्त डीलर्स का इनफ्लो बहुत तेज़ी से शुरू नहीं हुआ। अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन करके एक फ्लोर अपने 5 मरले के कमर्शियल पे 40% देने के बाद, जो कि आपको पोजेशन भी मिल जाएगा, एक फ्लोर अगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आने वाले अरसे में यहाँ डीलर्स का इनफ्लो बहुत क्विक है। जैसे ही वो आते हैं आप अपनी 2 शॉप्स डीलर्स को रेंट आउट कर सकते हैं, 30-30, 25-25 हज़ार, जो भी उस वक्त का रेट चल रहा हो। इस लैंड की टोटल, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, 1 करोड़ 40 लाख रुपया आपने 6 सालों में पे करना है, जिसमें से 44 लाख जो कि 40% बनता है आपने पहले 3 महीने में देना है। बाकी तमाम किस्तें आपने 6 साल में पे ऑफ करनी है, और एक किस्त 1,10,000 रुपये बनती है। जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि जब वो डीलर्स का इनफ्लो आता है, जो कि अब शुरू हो गया और उनके पास जगह नहीं है जहाँ वो बैठ के अपनी स्टेट्स बनाएं, आप उन्हीं को ये रेंट आउट करके 60-65 हज़ार रुपया वहाँ से कमा सकते हैं, जो कि आपकी आधी किस्त को कवर करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप समझते हैं कि नहीं 1,10,000 की इंस्टॉलमेंट हमारे लिए ज़्यादा है, तो जिस तरह मैंने कहा, दुनिया तो इस वक्त क्लाउड फंडिंग के ऊपर मूव कर रही है। सोसाइटी आपको अलाउ करती है कि आप एक से ज़्यादा ओनरशिप्स रख सकते हैं प्लॉट के ऊपर। आप अपने भाई, अपने कज़न्स, अपने दोस्तों, किसी के साथ जॉइंट लेके इस चीज़ को एज अ जॉइंट वेंचर करके भी इसको बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, वो दौर गुजर गए कि जब हमारा कंपटीशन आपस में होता था। अब कोलैबोरेशंस का दौर है। आप अगर इसकी, मैंने पहले अर्ज़ की थी कि ये मैं उनसे मुखातिब हूँ जो एक कमर्शियल एंटिटी जिसके 7 फ्लोर्स हों और जिसमें इतना पोटेंशियल हो, इसकी कैपेसिटी और इसकी रिकरिंग रेवेन्यू को समझते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि उनका एक रिटायरमेंट प्लान हो, जो ये नहीं चाहते कि जो उन्होंने लैंड लिया हुआ है वो उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके बच्चों को शिफ्ट हो जाए और वो ख़ुद उससे किसी भी किस्म का रेवेन्यू जनरेट ना कर सके। अगर आपको मंथली रेवेन्यूज़ चाहिए और आप समझते हैं कि ये चीज़ आने वाले अरसे में आपको और आपके अंदाजे से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। देखिए, 7 स्टोरीज़ है। मैं दोबारा अपने वापस आता हूँ मौजू पे। आप 7 स्टोरीज़ बिल्ड करें अगले 4 सालों, 5 सालों, प्लान रखिए 5 ईयर्स का। आप ऊपर वाली 4 स्टोरीज़, 5 स्टोरीज़ अपार्टमेंट्स बना के सेल ऑफ कर दें। ये 100% LDA अप्रूव्ड लैंड है, जिसमें पे ऑफ करने के बाद आपको रजिस्ट्री और इंतकाल मिलेगा। बाय LDA बायलॉज आप 7 स्टोरीज तक बिल्ड कर सकते हैं, कल को इसको सेल कर सकते हैं। आप 4-5 स्टोरीज ऊपर के अपार्टमेंट सेल कीजिए और नीचे वाले 2 अपार्टमेंट्स को, नीचे वाले 2 फ्लोर्स के ऊपर ऑफिसेज बना के उनको रेंट आउट कर दें। तो आपके लिए आपका रिटायरमेंट प्लान एक कमर्शियल से तैयार है। हमारे सामने की जो सोसाइटीज़ हैं जिसमें लेक सिटी आती है, इसमें आज से 7 साल पहले यही कमर्शियल्स 1.5 करोड़ रुपए पे मिले थे कैश पे। ये आज के दिन में भी आपको 1 करोड़ 40 पे मिल रहा है 6 साल की किस्तों में। आज अगर आप लेक सिटी के अंदर कमर्शियल्स बाय करने जाएं तो आपको 100 फुट रोड के ऊपर कमर्शियल 7 से 8 करोड़ रुपए कैश पे मिलता है। और यहाँ पे इस वक्त आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्लस 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस, यानी 1 करोड़ 40 में 7 साल की किस्तों पे मिले, 6 साल की किस्तों पे मिले। तो आप इस पोटेंशियल को समझिए, उस ट्रेडिशनल लैंड बाइंग से बाहर आइए और उस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको रिकरिंग रेवेन्यू भी जनरेट करके दे और जो आपका एक रिटायरमेंट प्लान हो। इसको एक अच्छी हैंडसम कमेटी के तौर पे लीजिए। ना सिर्फ ये कि आने वाले अरसे में इस कमर्शियल की वैल्यू में इजाफा होगा, जिस तरह लेक सिटी में एक चीज़ 1.5 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ पे आ गई, साथ में आपके रेंट और बाकी लेवल्स के ऊपर भी आप एक कमर्शियल से अपनी उम्र भर का रिटायरमेंट प्लान सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये उन समझदार लोगों के लिए है जो सिर्फ ये ख्वाब देखते रहते हैं कि हमने रियल एस्टेट में पैसे कमाने हैं, हमने भी बहुत सारे उन लोगों की तरह बड़ा बनना है जिन्होंने रियल एस्टेट को एक्चुअली
उसको एज अ स्टेयर्स यूज़ करके और जिन्होंने ग्रोथ ली है, लेकिन उन्हें कभी भी इस तरह का मौका नहीं मिलता या वो हमेशा इसमें लेट हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक नादिर मौका है, दिस इज़ द राइट टाइम। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉपर्टी में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। वक्त गुजर गया, अपॉर्चुनिटी गुजर गई। तो इस पर हम हाजिर हैं। आप हमसे किसी भी किस्म के डिस्कशन, फैसिलिटेशन हमसे चाहते हो, कोई सपोर्ट चाहते हो, कोई आपके क्वेश्चन हो, ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने जहन को शिफ्ट कीजिए। रेजिडेंशियल ज़रूर रखिए, रेजिडेंशियल प्लॉट ज़रूरी है, आपने घर, आपका घर बनाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स का अंबार लगाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो आपको रिटर्न्स देंगे, तो खुदारा एक कमर्शियल एंटिटी की इम्पोर्टेंस और इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम को समझिए और अपने ऊपर आज ये एहसान कीजिए और मौके का फ़ायदा उठाइए।